खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा सरजमीन अरब की सबसे अमीर और बावकार खातून आराम फरमा रही थीं। ख्वाब में एक रूह परवर नजारा देखती हैं कि आसमान से आफताब उनके घर के आंगन में उतर आया है। उसके नूर से घर रोशन है। रोशनी और नूर इतना ज्यादा होता है कि मक्का मुकर्रमा का कोई घर ऐसा न था जो इस नूर की रोशनी से रोशन न हुआ हो। इस खूबसूरत ख्वाब से जब वो बेदार होती हैं तो खुशगवार हैरत में मुब्तला होती हैं कि बहुत अच्छा और अजीब व गरीब ख्वाब था। उन्होंने अपने तौर पर इस ख्वाब की ताबीर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई भी नतीजा न निकाल सकी। फिर उन्हें अपने चच्चाजाद भाई वर्का बिन नौफल का ख्याल आया, जो उस दवर का मशहूर आलिम था। अपने ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में आप अपने उस चच्चाजाद आलिम शख्स के पास गई और अपना ख्वाब सुनाया। वर्का बिन नौफल ने तवज्जा से ख्वाब सुना तो उसका चेहरा खुशी से रोशन हो गया। वो बोला, ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है, और कहा, तुम नबी आखिरुज़्ज़मा से शादी करोगी। मुअज़्ज़िज़ खातून का बिल्कुल यकीन न आया कि क्या आखिरी नबी मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लेंगे। उनका ज़हूर कब होगा? तो वर्का बोला, आसमानी कुतब के मुताबिक आखिरी नबी के ज़हूर का ज़माना यही है। ख्वाब की ताबीर सुनकर आप वापस आ गई। ख्वाब की ताबीर सुनकर आपके अंदर खुशी की लहरें उठ रही थीं, क्योंकि वो इतनी बड़ी सादत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कायनात की इस अजीम खातून का नाम खदीजा बिनते खुवैलिद था, जो सरजमीन अरब की अरबपति खातून थी। आप हसीन व जमील, आली नसब और सरजमीन अरब की बहुत बड़ी रईसा थीं। कुरैश के अकाबिरीन व अशराफ आपको कई बार निकाह की दरख्वास्त कर चुके थे, लेकिन आप हर बार इनकार कर देती। आपकी विलादत 15 साल कबल आमुल फिल कबीला बनो असद में हुई, जो कुरैश की एक निहायत मुअज़्ज़िज़ शाख थी। उनके वालिद खुवैलिद असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में से एक थे। उन्हीं दिनों में जंग हर्बुल फुज्जार शुरू हुई। इस जंग में हजरत खदीजा के वालिद शरीक हुए और दाई अजल को लब्बैक कहा और जहां से रुखसत हो गए। खानदानी पेशा तिजारत था। बाप के मरने के बाद सैयदा खदीजा ने कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इन दिनों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक की गवाही मक्का की हर गली व कोचा दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारा जाता। हजरत खदीजा की अकीदत नवाज निगाहें भी किसी ऐसे ही आला फर्द मुक़द्दस की जुस्तजो में थी। बसद अदब सामानी तिजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा अबू तालिब के जरिए मुआमला तय पा गया। हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा साथ भेजा। इस तिजारत से पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ। वापसी पर गुलाम मैसरा के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा को मिलने गए ताकि नफा के बारे में बता सकें। ज़ुहर का वक्त था। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के हमरा बाला खाने में बैठी थी। देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर तशरीफ ला रहे हैं और 2 फरिश्ते इधर उधर साया किए हुए हैं। ये मंजर देखकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हैरान रह गई। आपके साथी औरतें भी हैरान थी कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया के और कहीं नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हजरत खदीजा ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शाम और तिजारती मुनाफा से मुतअल्लिक गुफ्तगू की। हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और अखलाक से बहुत मुतासिर हुई और तयशुदा मुनाफा से 2 गुना मुनाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब मैसरा आया तो हजरत खदीजा ने बड़ी हैरानगी से कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया था। तो वो बोला, मैंने शाम के सफर में बहुत कुछ देखा और सुना। जब भी हमारा काफिला चलता और धूप तेज होती तो 2 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर देते। मैसरा ने दौरान सफर बहुत सारे रूह परवर वाक़यात का जिक्र किया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को अपना वो ख्वाब याद आ गया और सोचने लगी, क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान हैं? फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमा पाकर अकाबिरीनी खानदान की मौजूदगी में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया और अपना सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहें इस्तेमाल फरमाएं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास बेशुमार बांदियां और गुलाम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने यह गवारा न किया कि कोई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करे। इस सादत को वो खुद समेटना चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा काम वो खुद करती। इमारत का मिजाज दूसरों से खिदमत व अदब करवाना और दूसरों से ईसार व कुर्बानी तलब करना, लेकिन जब किसी से दिली मोहब्बत हो जाए तो मामला उलट हो जाता है। और जब शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूली वही के बारे में अपनी महबूब ज़ौजा को बताया तो उन्होंने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं। और जब एलान नबूवत फरमाया तो आप फौरन ईमान ले आई। एलान नबूवत के बाद कुफ्फार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए, तो आप अपने महबूब खावंद के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर आने में देर हो जाती तो तरह तरह के वसाविस दिल व दिमाग को गैर लेते, और आप अपने महबूब खावंद की तलाश में एक रात निकल पड़ी तो रास्ते में एक शख्स मिला तो उससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, और आप डर भी गई कि कहीं कोई बदख्वाह ना हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इस बात का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और मुझसे कहे गए मैं तुमको सलाम पहुंचा दूं और जन्नत में ऐसा घर मिलने की बशारत सुना दूं जो मोतियों से बना होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा फितरी तौर पर शराफत, पाकीज़गी व तहारत का मजसमा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत ने उनकी सीरत व महासन को चार चांद लगा दिए। उन्होंने अपनी जात को रहमती मजसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फना कर दिया था। साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी, लेकिन आपकी सीरत, खिदमत गुजारी, दिलपसंद आदात, वफाकश तर्ज अमल, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई थी कि किसी और खातून से शादी का ख्याल तक नहीं आया। हालांकि उस मुआशरे में दूसरी शादी करना आम बात थी। कुरैश के मजालिम से तंग आकर अबू तालिब मजबूरन खानदानी बनो हाशम के साथ शाब अबी तालिब में पनाह गुज़ीन हुए। यहाँ महसूरी के अरसा में हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की सेहत बहुत मुतासिर हुई, क्योंकि आपने सारी उम्र आराम व राहत में मलिका की तरह गुजारी थी। यहाँ की मुश्किलात नाजुक जिस्म बर्दाश्त न कर सका, शदीद बीमार पड़ गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज दिलजोई में कोई कसर न उठा रखी, मगर वक्त मुईन आ गया था। रमजानुल मुबारक 10 साल नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी ने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया और अपने रहीम व करीम शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दम तोड़ दिया। उस वक्त सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र 65 साल थी। रुबा सदी अपने महबूब शौहर की रफाकत और खिदमत गुजारी में बसर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब बीवी को कब्र मुबारक में उतारने के लिए खुद कब्र उतरे और अपने हाथों से अपनी गमगसार और महबूब बीवी को सुपुर्द खाक किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी महबूब बीवी से इस कदर मोहब्बत थी कि सारी उम्र उनके रिश्तेदारों और उनकी सहेलियों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आते थे। चुनांचा जब भी कुर्बानी करते तो सबसे पहले सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की सहेलियों को गोश्त भिजवाते और बाद में किसी और को देते।